Hey everyone, welcome to my channel English Mantra by Animesh Sharma, and today we'll be studying nouns. So here are the contents. सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ नाउन देखेंगे, उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कि जो भी एरर्स हैं वो क्यों हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है. So these are the types of noun: common noun, proper noun, collective noun, abstract noun and material noun. सो कॉमन नाउन से आपको नाम से ही समझ आ रहा है. कॉमन मतलब जो आमतौर पे किसी भी चीज़ का नाम होता है, जैसे बॉय, गर्ल, सिटी, बुक. प्रॉपर नाउन मतलब किसी पर्टिकुलर थिंग, प्लेस या पर्सन का नाम. फॉर एग्जाम्पल ताजमहल, गैंजेस, न्यू दिल्ली, महात्मा गांधी. कलेक्टिव नाउन आपको कलेक्शन से ही समझ आ रहा है, किसी चीज़ का ग्रुप है. सो कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ मैनी टेकन टुगेदर. फॉर एग्जाम्पल क्राउड, हर्ड, फ्लीट, कमिटी, ज्यूरी. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो चीज़ है या वो नाम है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, ब्रेवरी, लव, गॉड, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं. लास्टली मटेरियल नाउन जो भी किसी सब्सटैंड या मटेरियल्स का किसी का नाम हो जिससे चीज़ें बनती हैं, उसे हम मटेरियल नाउन कहेंगे. फॉर एग्जांपल गोल्ड, आयरन, फूड, कॉटन, मेनी ऑफ देम. अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन में हमारे देखने वाली बात यह है कि इन दोनों का कभी भी प्लूरल नहीं होगा. एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं होगा. ऑनेस्टीज कभी नहीं होगा, साइलेंसिस कभी नहीं होगा, गोल्ड्स कभी नहीं होगा. तो पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, इन दोनों का प्लूरल नहीं होगा. सेकेंडली, इनके साथ कभी भी आर्टिकल्स नहीं लगेंगे. ए एंड द इनके साथ नहीं लगेंगे. राइट. अब एक एक्सेप्शन है कि मटेरियल, जब मैं दो जगह के मटेरियल को कंपेयर करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं दुबई के गोल्ड को नेपाल के गोल्ड से कंपेयर करूंगा, तो ऑब्वियसली दुबई का गोल्ड बेटर है क्वालिटी में. सो मैं ये बोलूँगा द गोल्ड ऑफ दुबई इज सुपीरियर इन क्वालिटी देन दैट ऑफ नेपाल. सो द गोल्ड ऑफ दुबई द लगाया जब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ. इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस आप कभी भी आर्टिकल्स यूज नहीं करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के साथ. मूविंग ऑन. या दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल आपको समझ आ रहा है, जैसे हम गिनती पहले वी यूज टू काउंट ऑन फिंगर्स, कि अगर एक चीज़ है तो जैसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं एप्पल. एक एप्पल होगा तो एन एप्पल बोलोगे या वन एप्पल बोलोगे. राइट. अगर एक से ज़्यादा होंगे तो आप बोलोगे टू एप्पल्स, थ्री एप्पल्स. तो सिंगुलर और प्लूरल इस हिसाब से बदलता है, क्योंकि आप उस चीज़ को काउंट कर पा रहे हो. सिंगुलर होगी तो सिंगुलर की तरह ट्रीट करोगे, प्लूरल होगा तो प्लूरल में एस लग जाएगा. चलिए, एक बात ये स्टैब्लिश हुई. सिंगुलर जो मेरे नाउन है उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा और प्लूरल के साथ प्लूरल लगेगा. एग्जाम्पल देख लेते हैं. देयर इज अ बुक या देयर इज वन बुक, इसे कह सकते हैं. तो इज मतलब सिंगुलर की बात हो रही है. और प्लूरल वर्ब क्या हुआ, दोज हाउसेस. हाउसेस मतलब प्लूरल. आर वेरी बिग, तो इसका साथ इसका जो वर्ब हो गया वो भी प्लूरल हो गया. ओके. नाउ वी कम टू अनकाउंटेबल नाउन. इनको हम काउंट नहीं कर सकते. जैसे इनको हम काउंट कर सकते हैं काउंटेबल नाउन में, जैसे एप्पल, स्कूल, पिक्चर. आपके पास मोबाइल है, उसे आप काउंट कर सकते हो कितने मोबाइल हैं. एक मोबाइल है तो अ मोबाइल, एक से ज़्यादा हो तो टू मोबाइल्स. तो ये सिंगुलर प्लूरल होते हैं, बट अनकाउंटेबल नाउन में ऐसा नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल वाटर की अगर हम बात करें तो हम ये ज़रूर बोल सकते हैं 1 लीटर पानी दे दो, बट दैट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम. बट आप ये नहीं कहोगे एक पानी दे दो, दो पानी दे दो. काउंटेबल नहीं है. वैसे ही शुगर को नहीं बोल सकते, वैसे इंफॉर्मेशन को नहीं बोल सकते. ये काउंटेबल चीज़ें नहीं है. और ये हमेशा जब, तो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते. और इनके साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे. ओके, लेट्स सी समथिंग मोर अबाउट अनकाउंटेबल नाउन. जैसे ब्रेड है, मैं ये नहीं बोलूंगा आई वॉन्ट अ ब्रेड. ब्रेड मतलब आपका सिर्फ वाइट ब्रेड नहीं जो हम खाते हैं. ब्रेड मतलब आपकी रोटी चपाती जितने भी टाइप की है. और इंग्लिश लैंग्वेज इसे अनकाउंटेबल नाउन मानती है. तो अगर आप ये कहोगे आई वॉन्ट अ ब्रेड, या इसका मतलब ये है आई वॉन्ट वन ब्रेड, तो ये अनकाउंटेबल चीज़ है. और अनकाउंटेबल चीज़ को आपने काउंट कैसे कर लिया. तो इसको काउंट कराने का या इसको लिखने का तरीका ये है. आप ये मानिए कि एक ब्रेड एक बहुत बड़ा चंक है, उससे आपने एक स्लाइस निकाल ली, तो या एक पीस निकाल लिया, टू इन लेमन्स लैंग्वेज. तो उस चीज को तो आप काउंट कर सकते हो, उस टुकड़े को तो आप काउंट कर सकते हो. तो यही कॉन्सेप्ट लगाना है. तो इसलिए आप बोलोगे आई वॉन्ट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, आई वॉन्ट अ लोफ ऑफ ब्रेड.
तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि एक चंक में से जो आपने वो टुकड़ा निकाला है उसे आप काउंट कर सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल, जो मेरा नाउन है वो कॉन्टेक्स्ट वाइज भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अब घर बना रहे होंगे तो घर के बाहर हमारी ईंटें आई होंगी, तो अगर एक ईंट होगी तो उस ब्रिक को आप ब्रिक बोलोगे, अगर एक से ज़्यादा होंगी तो आप ब्रिक्स बोलोगे। तो ये काउंटेबल नाउन हो गया। बट अगर मैं ये बोलूँ कि इस घर में कितनी ईंटें लगी हैं, वो मैं काउंट नहीं कर सकता, तो यही ब्रिक वाला नाउन मेरा अनकाउंटेबल हो गया। तो एग्जाम्पल में जैसे लिखा है, माई हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार। ब्रिक्स नहीं बोला मैंने, ब्रिक बोला। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल हो गया, और अनकाउंटेबल चीज कभी भी प्लूरल नहीं होती, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहती है। दीज आर द नाउन जेंडर। चार टाइप के जेंडर हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर। मैस्कुलिन में जो बॉयज या कोई स्ट्रांग चीज को रेफर करते हैं, फादर, सन, प्रीस्ट, अंकल, रूस्टर, होस्ट, किंग, हीरो। फेमिनिन, आंट, मदर, जो फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं, मेडन, ग्रैंडमा, हेन, गूज, नन, नीस। कॉमन नाउन जो जिसमें मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर, स्टूडेंट, विजिटर, कजिन, रिलेटिव, नर्स, फ्रेंड, मैनेजर, सिंगर। न्यूट्रल जेंडर जिसका जो थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है, इरेजर, शूज, चॉकलेट, कार, डेस्क, बस, बुक, पेन्स, मोबाइल, लैपटॉप। सो हेयर आर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैंने आपको कुछ अभी बेसिक्स बताए थे। तो इन क्वेश्चंस को आप सबसे पहले वीडियो पॉज कीजिए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारे दो स्लाइड्स में है, तो पहले आप A to M जो मेरे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं उनको आप करिए। सो एज्यूम आपने ये क्वेश्चंस लिख लिए हैं और इसके आप आंसर्स लिख रहे होंगे अपनी कॉपी में। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो इन क्वेश्चंस को भी आप अपनी कॉपी में लिखिए और इसमें एरर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। सो आई एम अज्यूमिंग दैट आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, एंड आई विल मूव ऑन टू द आंसर्स साइड। तो पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। द सीनरी ऑफ हिमाचल इज वेरी चार्मिंग होगा। क्यों? सीनरीज कोई वर्ड ही नहीं है, वैसे ही और ऐसे एग्जांपल्स हैं, पोएट्रीज, मशीनरीज, फर्नीचर्स, इंफॉर्मेशंस, ये कभी भी प्लूरल नहीं होते, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। तो सीनरी, सीनरीज नहीं होगा, सीनरी होगा। मशीनरीज नहीं होगा, मशीनरी होगा। फर्नीचर होगा, और आपका पोएट्री होगा, आपका इंफॉर्मेशन होगा, ये कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं रहेंगे। नाउन्स ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, और इसका वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, इजी यूज होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैट, क्वेश्चन में शायद ये था द कैटल्स आर ग्रेजिंग। कैटल अपने आप में एक प्लूरल नाउन है, उसमें एस लगाना अननेसेसरी है, उसकी जरूरत नहीं है। तो कैटल आर ग्रेजिंग। कैटल की तरह और भी एक प्लूरल नाउन है, पुलिस। तो मैं पुलिस इज कमिंग नहीं बोलूंगा, क्योंकि पुलिस प्लूरल में आता है, प्लूरल नाउन है, तो मैं उसे बोलूंगा द पुलिस आर कमिंग। आई वॉन्ट अ पेपर लिखा था, तो आई वॉन्ट अ पीस ऑफ पेपर होगा, जैसे मैंने आपको ब्रेड का एग्जाम्पल दिया था। तो पेपर भी राइटिंग के पर्सपेक्टिव में अनकाउंटेबल नाउन है, बट अगर फाइल में अगर आपके कितने पेपर हो तो वो काउंट हो सकता है, तो वो पेपर और पेपर्स हो सकता है। बट राइटिंग के पर्सपेक्टिव में पेपर अनकाउंटेबल है। तो मैं क्या करूंगा, पेपर के एक बड़े चंक में से एक पीस निकाल लूंगा, जिसे मैं उससे काउंटेबल बना दूंगा। तो मैं बोलूंगा आई वॉन्ट अ पीस ऑफ पेपर। यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडीज। अब उसमें यहाँ वहां पे लिखा था यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडी। स्टडी मतलब पढ़ाई, स्टडीज मतलब पढ़ाई करना। ये नाउन और वर्ब का डिफरेंस है। दे गो टू आगरा ड्यूरिंग द समर वेकेशन। अब वहां पे वेकेशंस लिखा था, वेकेशंस कोई वर्ड नहीं है। जैसे कैटल ऑलरेडी प्लूरल है, वैसे वेकेशन भी ऑलरेडी प्लूरल ही है, क्योंकि हॉलीडे से बनता है हॉलीडेज। हॉलीडेज का ही
ऑल्टरनेटिव नेम क्या है, वेकेशन। तो ये ऑलरेडी प्लूरल है, इसमें एस लगाने जरूरी नहीं है। हर स्पेक्टिकल्स आर वेरी नाइस। स्पेक्टिकल्स, बाइनोकुलर्स, ट्राउजर्स, सीजर्स, ये हमेशा क्या रखते हैं, ये प्लूरल नाउन है, और इसके साथ हमेशा मेरा जो वर्ब भी आएगा वो भी प्लूरल ही आएगा। शी हैज़ अ 20 रुपी नोट। 20 रुपीज नहीं होगा, 20 रुपी नोट होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन हम अभी आगे देखने वाले हैं। राम वॉज ट्रू टू हिज वर्ड, वर्ड्स नहीं होगा, वर्ड होगा। 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। इज इसलिए लगा क्योंकि मैं सिंगल जर्नी में इस डिस्टेंस को कवर करने की प्लान कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। दे वॉन्ट 2 डजन एप्पल। इसका एग्जाम्पल या इसकी एक्सप्लेनेशन अभी आगे आने वाली है। डजन्स नहीं होगा, डजन ही होगा। आई वॉन्ट 2 पेयर ऑफ वाइट शूज। इसकी एक्सप्लेनेशन भी अभी आगे आने वाली है। राहुल हैज फिनिश 2/3 ऑफ हिज वर्क। थर्ड, 2/3 नहीं होगा, 2/3 होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन भी आगे आने वाली है, क्योंकि जो पर्टिकुलरली जिसमें ज़्यादा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, उसके लिए मैंने आपके लिए एक पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन स्लाइड बनाई है। द लेग्स ऑफ द चेयर आर ब्रोकन, इसका करेक्ट वर्जन होगा। द चेयर्स लेग नहीं होगा, चेयर अपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब है किसी चीज़ की ओनरशिप या अथॉरिटी देना। फॉर एग्जाम्पल, आपका मोबाइल है और आपका नाम अमित है, तो मैं बोलूँगा इट इज़ अमित्स मोबाइल, AMIT अपोस्ट्रोफी एस। तो लिविंग थिंग्स में मैं ओनरशिप दे सकता हूँ, पर नॉन लिविंग थिंग में मैं ओनरशिप नहीं दे सकता, और प्लांट्स में मैं कभी ओनरशिप अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाऊंगा। मैं ये तो नहीं बोल सकता ना कि मोबाइल्स अमित, MOBILE अपोस्ट्रोफी एस अमित, नॉन लिविंग थिंग को ओनरशिप कैसे दे दूंगा मैं। सो वही लॉजिक को ध्यान में रखना है कि नॉन लिविंग थिंग और प्लांट्स, प्लांट्स में भी मैंगोस ट्री नहीं होगा, मैंगो ट्री होगा। रोजेस प्लांट नहीं होगा, रोज प्लांट होगा। तो नॉन लिविंग थिंग्स में आप कभी भी अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। तो इसका सही एग्जाम्पल होगा द चेयर्स लेग नहीं होगा, द लेग्स ऑफ द चेयर आर ब्रोकन। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देर इज नो रूम इन द कार, इसमें सही होगा, वहां पे शायद स्पेस लिखा था। अपने लिए या अपने हिसाब से जगह होने के लिए आप रूम बोलते हो। आप ये नहीं बोलोगे देर इज नो स्पेस इन द कार। कार में तो स्पेस है, 5 जने बैठ सकते हैं उसमें, बट कार में मेरे लिए जगह नहीं है। तो अपने लिए जगह के लिए, आप अपने लिए जगह के पर्सपेक्टिव में आप क्या बोलते हो, उसे रूम बोलते हैं। शी लेफ्ट फॉर दिल्ली बाय 8:30 बस। 8:30 AM, 8:30 PM, ये सब सही है, बट 8:30 o'clock नहीं होगा, क्योंकि ओ क्लॉक तब लगता है जब मैं 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock इसकी बात कर रहा हूँ। वन ऑफ हिज सन्स इज अ टीचर। वहां पे वन ऑफ हिज सन लिखा हुआ था। पहली बात, अगर उसका एक ही लड़का होता तो मैं बोलता हिज सन इज अ टीचर, बट कॉन्टेक्स्ट क्या है कि उसके लड़कों में से एक लड़का टीचर है। और वैसे भी ईच ऑफ, वन ऑफ, इनके बाद कोई भी अगर मेरा नाउन आता है वो प्लूरल फॉर्म लेता है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, तो ये हमेशा नाउन प्लूरल ही होगा मेरा। तो वन ऑफ हिज सन्स मतलब उसके लड़कों में से एक लड़का। दिस इज माई सन इन लॉज हाउस। इसका एक्सप्लेनेशन अभी आगे देखने वाले हैं। आई सॉ 2 ब्यूटिफुल फिश इन द पॉन्ड। हाँ, अब इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। फिश का प्लूरल फिश ही होता है। फिश का प्लूरल क्या होता है, फिश ही होता है। बट अगर एक से ज्यादा प्रजातियां, स्पीशी की बात हो रही है, तब इसका प्लूरल फिशेस होगा। फॉर एग्जाम्पल, इस पॉन्ड में 2 डॉल्फिन थी, तो मैं उनके लिए ही बोल रहा हूँ आई सॉ 2 ब्यूटिफुल फिश इन द पॉन्ड। बट अगर इसमें डॉल्फिन, पिराना और काफी सारी स्पीशीज की अगर फिश आ जाएंगी, तब, और उनका टोटल नंबर 15 है, तब मैं बोलूंगा आई सॉ 15 ब्यूटिफुल फिशेज इन द पॉन्ड, क्योंकि एक से ज्यादा स्पीशी की बात हो रही है। अब यही एक्सप्लेनेशन मेरे पिछले वाले एग्जाम्पल, दिस वन के का है। आई वॉन्ट 2 पेयर ऑफ वाइट शूज। अब क्योंकि ये एक ही टाइप के शूज हैं या एक ही वैरायटी के शूज हैं, तो इसमें मैं पेयर यूज कर रहा हूँ। बट अगर यहाँ पे वाइट, ब्लैक और एक से ज्यादा टाइप या वैरायटी के शूज हो जाते हैं, तब यहाँ पे पेयर्स हो जाता। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट 3 पेयर्स ऑफ वाइट एंड ब्लैक शूज, तब ये पेयर्स हो जाएगा क्योंकि एक से ज्यादा वैरायटी हो गया है। सो दीज आर क्लोजली रिलेटेड। लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, क्योंकि ट्रेवल वो मेरा क्या है, वर्ब है।
अ पोएट एंड राइटर इज डेड। अब जो आर्टिकल के बाद ना हमेशा नाउन फॉलो करता है, तो क्योंकि इसमें एक आर्टिकल है मतलब एक ही नाउन है, मतलब अ पोएट एंड राइटर, मतलब एक जना जो पोएट था और राइटर भी था वो मर गया, तो सिंगुलर जने की बात हो रही है। अ पोएट एंड राइटर इज डेड। बट अगर यहाँ पे ये लिखा होता अ पोएट एंड अ राइटर, मतलब दो नाउन हो गए, कंपाउंड सब्जेक्ट बन गया मेरा, तब यहाँ पे होता अ पोएट एंड अ राइटर आर डेड, क्योंकि दो जनों की बात हो रही होती। द कमिटी वर डिवाइडेड ऑन दिस इशू, इसका एक्सप्लेनेशन अभी आगे आएगा। माई सिंपैथी इज ऑलवेज विद द पुअर, सिंपैथी कोई वर्ड नहीं होगा। द मदर कैरिड बोथ हर सन एंड डॉटर फ्रॉम द बर्निंग हाउस, ये इसका करेक्ट वर्जन है। माई सिस्टर सर्व्स इन बॉयज स्कूल, बॉय अपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा, किसी लड़के का स्कूल नहीं है, लड़कों का स्कूल है। रोहन एंड मोहन्स हाउस इज वेरी फार फ्रॉम है, ये इसका करेक्ट वर्जन है। क्वेश्चन में ये था रोहन्स एंड मोहन्स हाउस। जब कोई चीज क्लोजली रिलेटेड होती है, इसके एग्जांपल में अगर मैं यहाँ पे सैफ एंड करीना कर दूं, दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो सैफ एंड करीनाज हाउस इज वेरी फार फ्रॉम हेयर, क्योंकि ये दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं, तो बाद वाले में अपोस्ट्रोफी एस आएगा, दोनों में अपोस्ट्रोफी एस आने की जरूरत नहीं है। बट अगर वो क्लोजली रिलेटेड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इंडियाज एंड पाकिस्तान पॉपुलेशन, क्योंकि ये क्लोजली रिलेटेड नहीं है तो दोनों में अपोस्ट्रोफी एस आ सकता है। बट अगर वो क्लोजली रिलेटेड है तो दोनों में अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, बाद वाले में अपोस्ट्रोफी एस आएगा। देर आर मैनी आइटम्स ऑफ न्यूज पब्लिश्ड इन लोकल पेपर, ये वही लॉजिक लगेगा जैसे हमने पेपर में लगाया था कि मैंने पेपर का एक पीस ले लिया था, तो वैसे ही न्यूज अनकाउंटेबल है, तो मैं न्यूज को काउंट नहीं कर सकता, बट मैं आइटम्स को काउंट कर सकता हूँ। तो देर आर मैनी आइटम्स ऑफ न्यूज पब्लिश्ड इन लोकल पेपर। अब हम इसके बाद एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जिन जिनको मैंने आपको बताया था कि इनकी एक्सप्लेनेशन हमें इन डेप्थ में देखनी है, क्या लॉजिक है, क्योंकि हम रूल वाइज ऐसे याद नहीं करें कि मैं आपको पहले रूल याद कराऊं उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करेंगे। हम थोड़ी एडवांस टेक्निक फॉलो कर रहे हैं कि आप एरर टेक्निक से फॉलो कर रहे हैं कि पहले एरर करेंगे और वो आपकी मेमोरी में लॉन्ग टर्म तक क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा वो चीज़। हमारा कलेक्टिव नाउन जो जैसे कलेक्शन, जैसे कमिटी भी एक कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, जो उसका फॉर्म ऑफ वर्ब है। कैसे? अगर मैं उस कलेक्टिव नाउन को एक यूनिट की तरह देख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल द टीम इज स्ट्रांग, मतलब टीम एक यूनिट, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, तो मैं उसे एक यूनिट की तरह देख रहा हूँ। बट जब टीम आपस में लड़ रही है, द टीम आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, मतलब मैं प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, मैं टीम के जो मेंबर्स हैं उनको इंडिविजुअली ट्रीट कर रहा हूँ, तो वो प्लूरल की तरह ट्रीट होंगे। सो यही एग्जाम्पल हमने ऊपर लगाया, क्योंकि कमिटी डिवाइडेड थी, मतलब है तो कमिटी एक कलेक्टिव नाउन, अगर वो अपने आप एक यूनानिमस मतलब मिलके एक अग्री होके एक डिसीजन देती तो वो सिंगुलर ट्रीट होता। बट क्योंकि वो डिवाइडेड हैं, तो जो कमिटी के मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ द कमिटी हैं, उनको मैं इंडिविजुअली ट्रीट कर रहा हूँ, तो कमिटी वर डिवाइडेड ऑन दिस इशू, तो इसलिए प्लूरल वर्ब लगेगा मेरा। सो आई रिपीट, अगर मैं कलेक्टिव नाउन को एक यूनिट की तरह ले रहा हूं तो सिंगुलर वर्ब रहेगा, और अगर उसको मैं इंडिविजुअली ट्रीट कर रहा हूं, मतलब कि वो अलग अलग मेंबर्स की तरह ट्रीट हो रहे हैं या वो डिवाइडेड हैं, तो वो प्लूरल की तरह ट्रीट होगा, इरिस्पेक्टिव वो कलेक्टिव नाउन है। दे वॉन्ट 2 डजन एप्पल, जो मेरे काउंटिंग के तरीके हैं, जैसे डजन हो गया, 100 हो गया, मिलियन हो गया, बिलियन हो गया, 1000 हो गया, तो इसके आगे कोई नंबर या न्यूमरल लग जाता है तो ये सिंगुलर फॉर्म में रहता है, इसमें एस नहीं लगता। ठीक है? अगर इसके आगे कोई नंबर लग जाए, जैसे अ डजन मतलब 1 डजन, 2 डजन, 200, 3 मिलियन, 4 बिलियन, बट ये 200s नहीं होगा क्योंकि इसके आगे नंबर लग गया है। 3 मिलियंस नहीं होगा, 3 मिलियन होगा। 4 बिलियंस नहीं होगा, 4 बिलियन होगा, क्योंकि इसके आगे न्यूमरल या नंबर लग गया है। ओके, ये हमने फैक्ट एस्टेब्लिश किया। इसके बाद अगर मुझे कॉन्टेक्स्ट में ये दिखाना हो कि बहुत सारा या अप्रोक्सीमेटली कोई लार्ज नंबर दिखाना है, तो इसमें एस लग सकता है। हंड्रेड्स ऑफ हाउसेस, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, डजन्स ऑफ विक्टिम, ये सही है क्योंकि मैं एक लार्ज नंबर दिखा रहा हूं, इसमें ऑफ भी लगेगा। बट अगर डजन, 100, मिलियन, 1000 इनके आगे कोई नंबर लग गया तो इसमें एस नहीं लगेगा। दिस इज माई सन इन लॉज हाउस, लॉ के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा। तो सबसे पहले नीचे में पोजेसिव केस देख लेते हैं। पोजेसिव केस का मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया था, ओनरशिप की बात आ रही है, तो इसमें ओनरशिप दिखाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस इस वर्ड के बाद में, लॉ के बाद में लगेगा।
फादर इन लॉज हाउस, सिस्टर इन लॉज प्रॉपर्टी, राइट। अगर मैं प्लूरल दिखाना चाह रहा हूं इनका, तो मैं ये नहीं बोलूंगा सिस्टर इन लॉज, मैं बोलूंगा सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर में प्लूरल हो जाएगा। ब्रदर इन लॉज नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा ब्रदर्स इन लॉ। ब्रदर प्लूरल होगा, उसका ब्रदर्स हो जाएगा। सिस्टर प्लूरल होगा, सिस्टर्स इन लॉ होगा। तो मैंने आपको क्या दो चीज बताई? पहली चीज कि अगर ओनरशिप दिखानी है तो अपोस्ट्रोफियस लॉ के बाद लगेगा, एक चीज। अगर प्लूरल दिखाना है तो सिस्टर या ब्रदर में, या जो भी आपका फर्स्ट वर्ड है उसमें आपका प्लूरल या एस लग जाएगा। ओके, शी हैज अ 20 रुपी नोट। तो रुपीज नहीं हुआ था, रुपी हुआ था। तो इसको मैं आपको समझाने के लिए एक आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जब मैं नंबर की बात कर रहा हूँ कि उसमें कितने नंबर हैं, तो एक नंबर होगा तो सिंगुलर होगा, एक से ज़्यादा होगा तो प्लूरल होगा। जैसे लेडर में कितने स्टेप हैं भाई, काउंट किए, द लेडर हैज़ 5 स्टेप्स। बुक में कितने पेज हैं, काउंट किए, द बुक हैज़ 200 पेजेस। ब्रूस वर्कआउट कितने टाइम तक कर रहा था, 5 मिनट तक कर रहा था। ब्रूस वर्कआउट लास्टेड फॉर 5 मिनट्स। ब्रूस वर्क 10 डेज। क्योंकि ये मैं काउंट कर रहा हूँ नंबर के हिसाब से, तो इसे मैं प्लूरल कह सकता हूँ, सिंगुलर प्लूरल ये हो सकता है। बट अगर मैं उसकी क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूँ कि वो कितने स्टेप वाली लैडर थी, इट वॉज अ 5 स्टेप लैडर, तो अब इसमें स्टेप्स नहीं होगा, ये स्टेप होगा, इसमें ऐसा हट जाएगा। कितने पेज वाली बुक थी, क्योंकि मैं उसकी क्वालिटी पूछ रहा हूँ, इट वॉज अ 200 पेज बुक। कितने मिनट वाला वर्कआउट था, इट वॉज अ 5 मिनट वर्कआउट। कितने दिन वाली जॉब थी, इट वॉज अ 10 डे जॉब। सो आई होप यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। ऊपर वाले में हम नंबर काउंट करें, कितने नंबर थे उसमें, तो नंबर काउंटेबल है, एक तो सिंगुलर, एक से ज्यादा तो प्लूरल। नीचे वाले में मैं क्वालिटी देख रहा हूँ, तो क्वालिटी हमेशा जो मेन नाउन है, जैसे लैडर, बुक, वर्कआउट, जॉब, उससे जस्ट पहले आएगा, और उसमें कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं रहेगा, हमेशा सिंगुलर फॉर्म रहेगा। सो एग्जाम्पल हम सबसे ऊपर वाला जो हम कर रहे थे, शी हैज अ 20 रुपी नोट। तो कितने रुपए वाला नोट था, नोट था 20 रुपए वाला, तो इसमें प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर ही रहेगा। शी हैज अ 20 रुपी नोट, क्योंकि नोट मेरा मेन नाउन है, उससे जस्ट पहले मैं उसकी क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ। बट अब इसे नंबर में कैसे दिखाओगे? भाई नोट की क्या वैल्यू है, द नोट इज वर्थ 20 रुपीज। नंबर में काउंट किया, 1 रुपया होता तो द नोट इज वर्थ 1 रुपी। बट ये 20 है, प्लूरल है, तो द नोट इज वर्थ 20 रुपीज, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू काउंट कर रहा हूँ, नंबर काउंट कर रहा हूँ। तो नंबर सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है, बट कैरेक्टरिस्टिक या किसी की चीज की क्वालिटी जो मेन नाउन से जस्ट पहले लगती है, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट में रहेगी। हम्म। राहुल हैज फिनिश 2/3 ऑफ हिज वर्क। अब इसका लॉजिक क्या है इसके पीछे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, जैसे 1/3 है तो 1 मेरा न्यूमरेटर है, 3 मेरा डिनोमिनेटर है, तो इसे मैं 1/3 कहूंगा। 1/4 को मैं 1/4 कहूंगा। तो जब तक मेरे न्यूमरेटर में 1 रहेगा, तब तक ये यही फॉर्मेट फॉलो होगा। बट जब मेरा न्यूमरेटर 1 की जगह कोई बड़ी डिजिट हो जाएगी 1 से, तो जो मेरा डिनोमिनेटर है उसमें एस लग जाएगा। जैसे 2/3 क्या है, 2 क्या है, 1 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा 2/3। 4 क्या है, 1 से बड़ा है, तो 4/5 क्या होगा, 4/5। तो आप एस ऐड कर दोगे डिनोमिनेटर में अगर न्यूमरेटर 1 से बड़ा होगा। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आप जीरो और डेसिमल के साथ हमेशा प्लूरल ही यूज करेंगे। आई हैव 0 जिराफ्स, आई हैव 1 जिराफ, आई हैव 2 जिराफ्स, आई हैव 0.5 एप्पल्स। सो जीरो और डेसिमल के साथ आप हमेशा क्या यूज करेंगे, प्लूरल ही यूज करेंगे। जैसे मैं बोलूंगा आई हैव 0 चांसेस, 0 चांस नहीं बोलूंगा। ओके, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप मेरे सेशंस देख रहे हैं, एंड आई वुड बी मेकिंग मोर सच वीडियोस। लास्ट चीज़ एक और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो कॉमनली हम लोग गलती करते हैं, कि शी इज़ माई कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर, ये नाउन का ही पार्ट है। तो कभी भी कज़न सिस्टर कज़न ब्रदर नहीं होगा। मैं अगर सिंगुलर दिखाना है, वो सिंगुलर नहीं, अगर मुझे दिखाना है कि फीमेल है मेरी कज़न, तो मैं बोलूँगा शी इज़ माई कज़न। और अगर मेल दिखाना चाह रहा हूँ तो ही इज़ माई कज़न। बट कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर कभी भी मैं यूज़ नहीं करूँगा। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।